वेलकम क्लास 12th। क्विक रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ओके, तो चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। क्या देता है? विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम। ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग क्या क्या है हमारे पास? 3 मेथड ऑफ चार्जिंग है। मतलब हम चार्ज किस तरह से दिखा सकते हैं? बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। ओके, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में सबसे पहला तुम याद कर लो क्वांटाइजेशन। कहने का मतलब यह है कि चार्जेस क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है। दैट इज क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन यहाँ पे क्या है? होल नंबर है। और ई क्या है? फंडामेंटल चार्ज, यानी सिंगल चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है। ठीक है। चार्जेस कैसी रहती है? कंजर्व रहती है। कंजर्व रहने का मतलब जितना चार्ज शुरू में है उतना ही चार्ज हमारा क्या रहेगा? बाद में रहेगा। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, अगर किसी बॉडी पे हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं तो उनको सिंपली हम जोड़ सकते हैं, Q1, Q2, Q3 करके हम जोड़ सकते हैं। चार्जेस कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। चार्जेस इनवेरिएंट होती हैं। तो बेटा 1 मार्क क्वेश्चन आने वाले हैं तो ये 2-3 पॉइंट्स तो याद कर लो। ठीक है। इनवेरिएंट का मतलब स्पीड इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है। कैसे होती है? स्पीड इंडिपेंडेंट। अगर क्वेश्चन आ जाए इस पे कि स्पीड के साथ कैसा चलता है भैया चार्ज, तो चार्ज क्या होता है? इनवेरिएंट होता है। ओके, इसके बाद आता है कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इसमें क्या है बच्चे? कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ तो आपने कई बार भी देखो, मैंने यहाँ पे नाम में ही लगा दिया स्क्वायर लॉ, यानी कि दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो डिस्टेंस का स्क्वायर, 1/r²। ओके, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है? एप्सिलॉन EPSILON, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है? नॉट लग गया ना? नॉट लग गया तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, अच्छा 1/4πε0 की वैल्यू ये बेटा याद कर लीजिएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट तो आप यहां से निकाल लोगे, बेशक यूनिट ना याद करो। ठीक है, फिर भी यूनिट याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो यहां से लॉजिकली निकाल लीजिएगा, 9 × 10⁹ ओके, अब यहां पे हमारे पास एक टर्म आ रहा है के, है ना? के, तो ये 1/4πε0 इसको हम के बोलते हैं। ठीक है, के होता है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, ओके, तो के या एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये ध्यान में रखिएगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लीकेशन हमें क्या देगा? एप्सिलॉन देगा। ठीक है, जैसे यहां से अगर भूल जाते हो कि कहां पे कौन सा सिंबल था, हो जाता है पेपर में। ठीक है, एप्सिलॉन, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा बस हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से बड़े आराम से आप एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। अच्छा, कुछ चीजें लर्न कीजिए। के इज इक्वल टू 1, भाई के की वैल्यू हम 1 लेते हैं अगर हम वैक्यूम या एयर की बात करते हो, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो वैक्यूम और एयर का हम कितना ले लेते हैं? 1 के की वैल्यू। और के इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा फॉर कंडक्टर और मेटल। के इनफाइनाइट होगा फॉर कंडक्टर और मेटल। ओके, अब देखो फटाफट से चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि चार्ज किस तरह से फैलेगा। एक तो हो गया सिंगल चार्ज यानी पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, या डिस्क्रीट चार्ज। ठीक है, एक होगा कॉन्टिन्यूअस, यानी किसी बॉडी पे पूरी तरह से चार्ज ऊपर से नीचे तक फैला हुआ होगा और चार्जेस के बीच में सेपरेशन ज्यादा नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 3 तरह का 3D हम पढ़ते हैं ना। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम किससे दिखाते हैं? लैम्डा Q/L। ठीक है, कूलम बाय मीटर, इसका क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट हो जाएगा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी 2D बॉडीज, लेंथ और ब्रेड्थ होगा, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। राइट, क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट निकाल लोगे यहां से, कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या निकालते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू Q/V, ऐसा यूनिट कूलम बाय मीटर क्यूब। ओके, अब आ जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा, ये इंटेंसिटी वाला वर्ड जहां पर भी आता है ना वहां पे फोर्स की बात हम बोलते ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F/Q0, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और Q0 जो लिया जाता है वो बहुत छोटा लिया जाता है ताकि ये इसका अपना कोई फील्ड हमें कंसिडर ना करना पड़े। ठीक है, 2 यूनिट हम पढ़ते हैं, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ओके, अब अगर सिंगल चार्ज है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफरेंट चार्जेस के लिए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस के लिए निकालेंगे। अगर सिंगल चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? KQ/R²। के कितना है? 1/4πε0। ओके जी, अच्छा बेटा, अगर Q की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, यानी कि अगर जो सोर्स चार्ज है उस चार्ज से क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ जाता दिखेगा आपको। ठीक है, अगर क्यू की वैल्यू हमारी लेस देन 0 है, यानी माइनस में हो गई वैल्यू, तो यानी नेगेटिव चार्ज हुआ, और ई का जो डायरेक्शन होगा यानी इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ चार्ज, सोर्स चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी। ठीक है, अच्छा, ई का वेरिएशन आर के साथ कैसा जाता है, 1/r²। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। स्ट्रेट होती है सिंगल चार्ज के लिए, कर्व होती है 2 चार्जेस के लिए। ठीक है, टेंजेंट टू विच एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा। इफ द चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू ई, ये पॉइंट याद रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल हो सकता है। v अगर परपेंडिकुलर टू, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू सम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका पाथ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, पैराबोलिक पाथ बनेगा। कैसा बनेगा, पैराबोलिक पाथ बनेगा। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा y इज इक्वल टू 1/2 q/m। ई इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है t², q/m रेशियो पे आपके न्यूमेरिकल हो सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का 1 मार्क का ये क्वेश्चन 2015 में भी एक बार पूछा गया था। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखना है और सिंगल पॉजिटिव चार्ज यानी आइसोलेटेड, सिंगल या आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा शेप का बनेगा, स्फेरिकल शेप का बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या जाएंगी, आउटवर्ड। नेगेटिव है तो कहां जाएंगी, इनवर्ड। लेकिन बेटा अगर 2 चार्जेस हैं और सेम चार्जेस हैं, यानी कि प्लस क्यू 2 चार्जेस हैं, तो उनके बीच में ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो स्ट्रेट नहीं कर्व्ड लाइंस आएंगी और न्यूट्रल पॉइंट यहीं पे बीच में कहीं पे पड़ेगा। अगर ये चार्ज बड़ा और ये चार्ज छोटा, अगर दोनों में से एक चार्ज बड़ा एक चार्ज छोटा है तो न्यूट्रल पॉइंट जो है वो छोटे वाले की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना चाहते हो तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और कहां पे खत्म हो जाएंगी, माइनस पे, माइनस चार्ज पे क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी, जैसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, प्लस से निकलेंगी और माइनस पे क्या हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी। ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट, बहुत से एटम और मॉलिक्यूल में भी हम इस बात को करते हैं, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें 2 डिफरेंट नेचर के चार्जेस हो, यानी एक प्लस और एक माइनस, और जिनके बीच में कुछ सेपरेशन हो। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे हम याद करते हैं, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। क्यू क्या है, चार्ज, 2a क्या है, 2 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ATL, SI यूनिट इज कूलम मीटर। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये इसका डायरेक्शन कैसा दिखाएगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे डायरेक्ट करेगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल पॉइंट के लिए जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास 2kp। P क्या है, डाइपोल मोमेंट है ना, और एक्सियल पॉइंट तो समझते हैं ना, जो लाइन ऑफ एक्सियल लाइन पे हो, यानी कि एक्सिस पे हो। ओके, अच्छा, अब देखिए आगे, जो अगर हमें पूछा जाए इक्वेटोरियल लाइन पे तो एक्सियल का कितना हो जाएगा, आधा। कहने का मतलब वो 2kp था, यहाँ पे कितना आ जाएगा, kp/r³। ओके, अच्छा, अब देखिए आगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो नेट फोर्स कितना लग जाएगा, 0। नेट फोर्स कितना होगा, 0। देखो, QE प्लस का QE माइनस का नेट फोर्स कितना आ जाएगा इस पे, 0। टॉर्क ऑन अ डाइपोल कितना होगा, यानी रोटेशनल फोर्स लगेगा, है ना, वो कितना होगा, PE sin थीटा, यानी P क्रॉस E। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P and E। जहां पे P और E है उस प्लेन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, अच्छा, व्हेन डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर एंटी पैरेलल है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ओके बेटा जी, स्क्रीनशॉट लेके याद करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, शॉर्ट में मैं सारे न्यूमेरिकल लेके आऊंगी, सारे ट्रिक भी बताऊंगी, तो आ जाओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। तो अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा पास करेंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम अगर होंगी पास करेंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। कैसे डिनोट करते हैं, फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे दिखाते हैं, फाई E.ds। अब ये जो ds हमने लिया, दिस इज एरिया वेक्टर, है ना, ds के साथ इंटीग्रेशन आ गया, इसका मतलब एरिया इनक्लोजिंग चार्ज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
कैसा कैसा देखो, सरफेस के ऊपर जो हम डायरेक्शन दिखाएंगे ना वो हमेशा क्या लिया जाएगा, परपेंडिकुलर लिया जाएगा। ओके, आ जाओ गॉस थ्योरम पे बात करते हैं। गॉस थ्योरम क्या है, फॉर अ क्लोज सरफेस, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है दिमाग में रखिएगा। गॉस सरफेस जो हम लेते हैं, गॉसियन सरफेस, वो क्या लेते हैं, क्लोज लेते हैं। गॉस थ्योरम के लिए हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, फॉर अ क्लोज सरफेस इंक्लूडिंग अ नेट चार्ज क्यू, जिसके अंदर चार्ज, टोटल चार्ज कितना मान लिया हमने क्यू, तो उसका फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कैसे दिखाया जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, और यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है, लूप पे पूरा इंटीग्रेशन शो किया हुआ है, राइट, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डिटेल में हम बात कर चुके हैं, तो यहां से इसको अभी क्विक में रिवीजन कर जाइए। अच्छा, अगर डाइपोल मोमेंट हो, हम मान लो किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर हमारा डाइपोल अगर रखा हुआ हो, यानी कोई सरफेस है उसके अंदर हमने डाइपोल रख दिया, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि नेट चार्ज कितना हो जाएगा सरफेस के अंदर, 0। ठीक है, क्यूब का अगर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, अगर आपने क्यूब के ऊपर फ्लक्स निकालना है, क्यूब के कितने साइड्स भैया, कॉर्नर्स पे से अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वहां पे अगर सेंटर पर आपको फ्लक्स निकालना है तो कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर किसी एक सरफेस पे निकालना है, ठीक है, ऊपर वाला सरफेस, बॉटम सरफेस या साइड के सरफेस या फ्रंट और बैक के सरफेसेस पे अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। किसका, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का 1/6। ओके, तो ये आ जाएगा फ्रॉम ईच फेस ऑफ द क्यूब फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, एप्लीकेशन 3 जगह पे हम इसका एप्लीकेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ई कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहां पे आर हमारे पास क्या होगा, एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ओके, अच्छा, बस अब 2 पॉइंट्स और रह गए हमारे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर हमारे पास आता है डबल यानी पैरेलल शीट्स के लिए अगर आता है तो इसका क्या कर देना, करके रखिए, फिर इसके न्यूमेरिकल्स हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे।